पिछली कक्षाओं में हम संख्या रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं। हम संख्या रेखा पर विभिन्न प्रकार की संख्याओं को किस प्रकार व्यक्त करते हैं ये भी पढ़ चुके हैं। आज इन्हीं संख्या रेखा पर विभिन्न प्रकार की संख्याएं किस प्रकार निरूपित की जाती है ये पढ़ेंगे। सबसे पहले 0 से शुरू करेंगे और दाएं ओर धनात्मक संख्याएं होती हैं तो धनात्मक संख्याओं की ओर चलेंगे तो यह अपरिमित रूप तक आगे जाती है। इन संख्याओं को प्राकृत संख्या कहेंगे, इनको n से प्रदर्शित करेंगे। ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अपरिमित रूप से होती है उनको प्राकृत संख्या कहते हैं, इनको n से प्रदर्शित करते हैं। और इन सभी संख्याओं को एक थैले में संग्रह कर लेते हैं। इसके बाद इन संख्याओं में यदि 0 को भी सम्मिलित कर देते हैं तो ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है और इनको W से प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे ही 0 से बाएं ओर चलेंगे तो इधर हमें ऋणात्मक संख्याएं नजर आएगी अपरिमित रूप तक। तो इन धनात्मक संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लेते हैं तो ये संख्याएं हम पूर्णांक संख्याएं कहेंगे और इनको Z से युक्त करेंगे। पूर्णांक संख्याओं के बाद हम देखते हैं कि कुछ और संख्याएं बची रहती है, जैसे 1/2, 3/2, ऐसे भिन्न वाली संख्याएं जो इनको भी इनमें सम्मिलित कर देते हैं तो ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं और इनको Q से युक्त करते हैं। ये हम सारी जानकारी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अब हम इन संख्याओं के समझने के लिए कुछ और उदाहरण लेंगे। जैसे पहला उदाहरण है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है? क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है? तो यह कथन बिल्कुल असत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में 0 भी सम्मिलित होता है। तो इसका आंसर देंगे, यह कथन असत्य है क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 भी सम्मिलित होता है। इसका एक और उदाहरण लेंगे। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है? इसका एक और उदाहरण लेंगे। क्या प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है? तो इसका उत्तर देंगे हम, यह कथन सत्य है। यह कथन सत्य है क्योंकि
प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। जैसे -3/2, तो ये पूर्णांक संख्या भी है। -3/2 ये परिमेय संख्या है, लेकिन -3/1 ये पूर्णांक संख्या भी है और परिमेय संख्या भी है। ऐसे ही 6, तो 6/1 तो ये पूर्णांक संख्या भी है और परिमेय संख्या भी है। इसी प्रकार 200/1 तो ये पूर्णांक संख्या भी है और परिमेय संख्या भी है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। अब एक अन्य उदाहरण और देंगे अपन। 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 1 और 2 के बीच में 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इस उदाहरण को समझने के लिए हम पहली संख्या है r और दूसरी संख्या है s, इनके मध्य की संख्या देखेंगे तो अगली परिमेय संख्या को ज्ञात करने के लिए r + s/2 से ज्ञात करेंगे। r + s/2 से, तो 1 + 2/2 बराबर 3/2। अगली परिमेय संख्या देखेंगे तो 3/2 + 1/1/2 बराबर 2। 3 + 2/2 बराबर, इनको लिखेंगे 5/2 × 1/2 बराबर 5/4। 5/4 + 3/2/2 बराबर 4 और 2 के लघुत्तम 4 और 4 में 4 का भाग एक बार, इसलिए 5 एकम 5। 4 में 2 का भाग 2 बार, इसलिए 3 दूनी 6। तो 5 + 6/4/2, इनको आगे हल करेंगे तो 11/4 × 1/2 बराबर 11/8। तो पहली, दूसरी, तीसरी 3 परिमेय संख्या हमें ज्ञात होगी। इसके बाद अगली 2 परिमेय संख्याएं और ज्ञात करेंगे। तो 11/8 + 5/4/2 बराबर, इनके लघुत्तम 8 और 4 के लघुत्तम आए 8। तो 11 के 11 + 8 में 4 का भाग गया 2 बार, तो 5 दूनी 10/2 बराबर 11 और 10 21/8 × 1/2 बराबर 21/16। ये अपनी चौथी परिमेय संख्या प्राप्त हुई। अब अंतिम परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 21/16 + 11/8/2 लघुत्तम आए 16, तो 21 + 11 दूनी 22, तो 2
बराबर 43/16 इंटू 1/2 बराबर 43/32। इस प्रकार से हम इसमें 5, 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। एक अन्य विकल्प का भी उदाहरण देके एक अन्य तरीके से हम 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो वो किस प्रकार करेंगे ये अब हम देखेंगे। तो 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ज्ञात करना 5 परिमेय संख्या। तो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम 5 + 1 बराबर 5 + 1 बराबर 6। इन परिमेय संख्याओं को 6/6 से बराबर रखेंगे। तो 1 बराबर 6/6 और 2 बराबर 6/6। वर्ज गुणा करने पर हम इनको पाएंगे 6/6 और 12/6। 6/6 और 12/6। इनके बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात हो जाएगी। 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। इस प्रकार हमें 5 परिमेय संख्याएं प्राप्त हो जाती है। पर असहभाज्य संख्याएं, इनमें भी सहभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए इनको असहभाज्य करेंगे। तो 8 और 6 2 से भाज्य, इसलिए इसको लिखेंगे 4/3। 9 और 6 3 से भाज्य, इसलिए इनको लिखेंगे 3/2। 10 और 6 2 से भाज्य, इसलिए इनको लिखेंगे 5/3। तो हमको 5 परिमेय संख्याएं 7/6, 4/3, 3/2, 5/3 और 11/6 प्राप्त होगी। इस प्रकार हम 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं।